नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। अभी आपने देखा कि मैंने डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म उस पर आधारित एक धारावाहिक तैयार किया जिसमें 111 वीडियो मैंने बनाए। और अब मैं जो एक नए धारावाहिक की शुरुआत कर रहा हूं उसका नाम है गांधी। और ये उनकी खुद की लिखी हुई जो आत्मकथा है वो अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, उसी पर आधारित है ये धारावाहिक। और चूंकि इसको बनाने के पीछे मकसद ये था कि आजकल हम लोग व्हाट्सएप के युग में जी रहे हैं और लोग व्हाट्सएप ज्ञान को पाके ही समझते हैं कि हमने तो ज्ञान पा लिया। और उसमें तमाम तरह के कचरे आ रहे हैं और वो कचरे गांधी के बारे में भी आ रहे हैं, नेहरू के बारे में भी आ रहे हैं, स्वतंत्रता, हर अच्छी चीज़ के खिलाफ में व्हाट्सएप में वो ज्ञान भरा हुआ है। और लोग उसी को पढ़ के और वो ऐसे ही वीडियो देख के समझते हैं कि मैंने असली ज्ञान पा लिया। तो मैंने ये सोचा कि इस पर गांधी पर एक धारावाहिक शुरू करूं ताकि लोगों को सच्चाई मालूम हो सके और उन कहानियों के जरिए गांधी ने किस तरह से सत्य के साथ प्रयोग किए। और उसके साथ में मेरी आज की टिप्पणी भी होगी, आज के संदर्भ में भी उसको जोड़ते हुए मैं अपनी बात रखूंगा। तो ये सब कुछ बातें होंगी। शुरू करने से पहले मैंने 8-10 मित्रों से सवाल किया कि गांधी पर मैं धारावाहिक शुरू करना चाहता हूँ, मुझे शुरू करना चाहिए कि नहीं। वो भी बड़ा रोचक रहा। और उसमें 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग जो थे, 2 लोग थे ऐसे, और वो दोनों भाजपा के समर्थक हैं। उनसे जब मैंने पूछा तो दोनों ने मना किया कि गांधी पर क्या ज़रूरत है, अरे आप ऐसे चीज़ पर बनाइए, इसमें व्यू नहीं मिलेगा, लोग देखेंगे नहीं इसको। तो जिधर देखने की भीड़ जा रही है उधर ही आप बनाइए, उनका सुझाव ये था। लेकिन बाकी लोगों से जो मैंने बात की सब युवा हैं और उसमें से तो 3-4 तो एकदम मतलब 20-22 वर्ष के नौजवान हैं। इसमें सारे ने कहा कि नहीं, गांधी पर बनाइए। इसमें कई भाजपा के भी समर्थक थे, जो भाजपा को वोट देने वाले समर्थक, अंधभक्त नहीं। तो वैसे समर्थकों ने भी कहा कि गांधी पर बनाना चाहिए, हम लोग गांधी के बारे में नहीं जानते हैं। तो व्हाट्सएप ने, सोशल मीडिया ने लोगों को पुस्तकों से दूर कर दिया है। तो मैंने समझा कि ठीक है, आप पुस्तक, अगर वो 500 पन्ने की उनकी किताब है, आत्मकथा है, अगर वो पूरी किताब आप नहीं पढ़ सकते हैं तो मैं उसको पढ़ के और उसकी कुछ मुख्य बातें जो हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं और आज 2 चीज़ों पर हम बात करेंगे कि गांधी के बचपन की बात है दोनों, और दोनों जो है वो, एक में शिक्षक ने उनको नकल करने के लिए कहा, कि नकल करने के लिए इशारा किया, लेकिन गांधी जो है वो बचपन के गांधी, उन्होंने नकल करने से इनकार कर दिया। और दूसरी बात हम करेंगे कि उनको बचपन में सत्य हरिश्चंद्र के सपने आते थे, तो वो क्यों सपने आते थे, इस पर हम बात करेंगे। इन्हीं 2 चीज़ों पर बात करेंगे। तो गांधी की जो वो किताब है, आत्मकथा है, सत्य के साथ प्रयोग, ये इंटरनेट पर भी है, तमाम भाषाओं में है, दुनिया भर की भाषाओं में है। और उनको अनेक नाम से हम लोग जानते हैं, महात्मा गांधी, गांधी भी बोलिए आप, बापू भी बोलिए, राष्ट्रपिता भी बोलिए। तो देश ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग जानते हैं लोग उनको। लेकिन आज उनके खिलाफ भी और उनके भी चरित्र हनन का प्रयास किया जा रहा है। तो इसीलिए हमने सोचा कि इसको एकदम शुरू से ही हम बात करें इस पर। तो खुद गांधी ने अपनी जो आत्मकथा लिखी है क्षमा करेंगे, तो आत्मकथा लिखने के प्रस्तावना में आप जाएंगे किताब की, तो प्रस्तावना तो लंबी है, उसकी 2 पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये कि वो जब प्रस्तावना लिखने, आत्मकथा लिखने के लिए तैयार हुए, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद जब वो तैयार हुए, तो एक दिन वो जब मौन में बैठे हुए थे तो एक निर्मल साथी उनके पास आए और उन्होंने धीरे से कहा कि आप अपनी आत्मकथा लिखने जा रहे हैं, सुना है। आत्मकथा आप क्यों लिख रहे हैं, ये तो पश्चिम की शैली है, पूरब में तो कोई आत्मकथा नहीं लिखता। तो गांधी ने सुना और इस पर उन्होंने बाद में विचार भी किया। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ ऋषि मुनि आत्मकथा नहीं लिखते थे और पश्चिम में ये आत्मकथा लिखने की परंपरा रही है, प्रथा रही है। लेकिन यहाँ हम लोगों के यहाँ पहले के ज़माने में नहीं लिखते थे लोग। तो गांधी ने इस प्रश्न पर विचार किया, इस प्रश्न को खारिज नहीं किया, इस प्रश्न पर विचार किया।
फिर उन्होंने ये तय किया कि नहीं, मैं लिखूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ आत्मकथा नहीं लिख रहा हूँ, असल में मेरे जो सत्य के साथ प्रयोग हैं वो मैं लिख रहा हूँ। सिर्फ सिद्धांत की बात लिखनी होती, सिर्फ विचारों की बात लिखनी होती तो वो तो लिखना, तब आत्मकथा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सिद्धांत हैं, जो विचार हैं, जो मेरे सिद्धांत हैं, मेरे विचार हैं, उसको कैसे उसका प्रयोग किया मैंने, कैसे उसको अमल में लाया, कैसे व्यवहार में लाया, ये मुझे जो प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है उनका, तो वो उसको मुझे बताना है लोगों को। तो ये तो उस तरह से पश्चिम में जिस तरह से आत्मकथा वाली शैली है, ये उस तरह की शैली से लिखी नहीं जा रही है। एक तो उन्होंने ये तय किया और इसलिए वो तैयार हुए कि ठीक है। फिर उन्होंने कुछ बात का स्पष्टीकरण भी दिया है। उन्होंने लिखा है कि उनके लिए धर्म के क्या मायने हैं और आध्यात्मिकता के क्या मायने हैं। तो वो आध्यात्मिकता और धर्म, इन दोनों चीज़ों को वो बताते हैं कि वो नीति से संबंधित है, कि नीति और विचार और नैतिकता, ये है उनका मतलब। तो धर्म का उनका मतलब है वो नैतिकता से। तो इस पर वो, और फिर उसके बाद वो शुरू करते हैं। पहले उन्होंने अपने जन्म के बारे में लिखा है कि उनका जन्म कैसे हुआ, उनके दादा कौन थे, उनके पिताजी कौन थे। तो वो लिखते हैं कि उनके जो खानदान के लोग थे, गांधी परिवार, तो वो पहले पंसारी का धंधा करता था, लेकिन उनके दादा ने दीवानगिरी शुरू की और फिर उनके पिता ने भी शुरू की। उनके पिता का नाम कबा गांधी है या करमचंद गांधी भी कहते हैं। तो वो पिता के बारे में लिखते हैं कि वो बहुत ही सख्त ईमानदार थे, सत्य प्रिय थे, सत्य ही बोलते थे, और इसके चलते उनको बहुत परेशानी भी हुई। तो बाद में वो क्षमा करेंगे, राजस्थानी कोर्ट के सदस्य हो गए थे और उनकी ख्याति थी इस मामले में कि वो बहुत ईमानदार हैं और रिश्वत नहीं लेते हैं, घूस नहीं लेते हैं, इसीलिए वो एकदम सही न्याय करते हैं। तो एक बार एक साहब ने एक राजकोट के एक ठाकुर का वो अपमान कर दिया। तो अपमान कर दिया तो उसके बाद में इन्होंने विरोध कर दिया, इनके पिताजी ने। तो वो साहब जो थे वो बिगड़ गए। तो साहब के बिगड़ने के बाद में इनके पिताजी को हवालात में रहना पड़ा। चूँकि इन्होंने विरोध कर दिया था तो इसलिए इनको हवालात में रहना पड़ा। वो राजकोट का मामला है और ठाकुर साहब का अपमान किया था एक साहब ने, तो इनके पिताजी ने विरोध किया था। तो ये वो बात अपने पिताजी के बारे में बताते हैं। तो इस पृष्ठभूमि में उनका बचपन पल रहा था। एक तो ये समझ लीजिए कि उनके पिताजी कैसे थे और सत्य बोलने के चलते, अपमान का विरोध करने के चलते उनको हवालात में रहना पड़ा, लेकिन वो सत्य ही बोले। और उन लोगों को कई बार, उनके दादा को भी, उनके पिताजी को भी शहर छोड़ना पड़ा है इसी सत्यवादिता के चलते। तो उसके बाद वो किताब में अपने स्कूली जीवन के बारे में लिखते हैं कि उनका बचपन कैसा था, वो वाला चैप्टर आता है। ये भी थोड़ा बड़ा है। इसके दो बिंदुओं को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि उनके यहाँ एक बार जो है वो आए, स्कूल में ये थे, बहुत छोटे थे गांधी, और स्कूल इंस्पेक्टर आए एक बार चेक करने के लिए, और उन्होंने हर छात्र को 5-5 अंग्रेजी का शब्द दिया लिखने के लिए। तो बाकी सब ने सही लिखा, एक शब्द जो है गांधी को भी लिखना था, गांधी ने 4 शब्द तो सही लिखे, एक कैटल शब्द था, तो कैटल की स्पेलिंग इन्होंने गलत लिखी थी। तो शिक्षक ने धीरे से अपने जूते से इनके पैर में ठोकर मार करके हल्के से इशारा किया कि बगल वाले का देख लो। लेकिन गांधी तो कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि कोई शिक्षक मुझे नकल करने के लिए कहेगा। तो ये देखे नहीं उधर और इन्होंने गलत लिखा। तो उसके बाद ये हंसी के पात्र भी बने पूरे क्लास में कि ये सही नहीं लिख पाए, लेकिन इन्होंने नकल नहीं की। और उसके बाद वो लिखते हैं कि वो कभी नकल नहीं की जीवन में, और उस शिक्षक का इशारा जो है वो इन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो एक बात तो ये होती है। दूसरी घटना होती है कि इनको हरिश्चंद्र के सपने आते थे। सत्य हरिश्चंद्र नाम तो सबने सुना होगा, कहानी भी पढ़ लीजिएगा,
जो नहीं जानते हैं, ऐसे पुराने लोग तो सब जानते हैं, सत्य हरिश्चंद्र। सत्य के लिए कितना कष्ट उन्होंने सहा, वो भारत में सबसे वो चर्चित कहानी रही है। सत्यवादिता में उनका उदाहरण है, उन्हीं का नाम आता है। सत्य बोलना मतलब राजा हरिश्चंद्र या हरिश्चंद्र। तो वो हरिश्चंद्र, तो हरिश्चंद्र का नाटक हो रहा था, उनके गांव के बगल में ही कहीं हो रहा था। तो इनको इजाज़त मिल गई नाटक देखने की। ये नाटक देखने गए और हरिश्चंद्र का नाटक देखा। और हरिश्चंद्र नाटक का एक एक वाक्य जो है, एक एक बात इनके एकदम दिल में बैठ गई, दिमाग में एकदम वही बात लगातार घूमती रहती थी। और ये चाहते थे फिर देखें हम, लेकिन बार बार नाटक देखने की इजाज़त तो घर में मिलती नहीं। तो ये मन में ही ये इनके वो हरिश्चंद्र जैसे हम भी कोई चीज़ अगर कहानी पढ़ते हैं या कोई सिनेमा देखते हैं तो किसी पात्र से अपने को कनेक्ट करते हैं, हीरो से अपने को कनेक्ट करते हैं या हीरोइन से कनेक्ट करते हैं या कोई विलन से भी कनेक्ट कर लेता है कि मैं भी ऐसे ही सिनेमा देख के भी लोग अपराध में उतर जाते हैं, ऐसी घटनाएं भी होती हैं, तो उससे लोग कनेक्ट करता है। तो गांधी ने भी सत्य हरिश्चंद्र से अपने को कनेक्ट किया और वो उनका जो चरित्र था तो वो उनके दिलो दिमाग पर छा गया। और वो खुद भी कल्पना करते थे मन में ही कि मैं अगर होता तो क्या करता। और वो इस तरह से सोचते थे कि मैं भी बड़ा हो करके अपने माँ पिता को कांवर में इस तरह से लेके उनको भी यात्रा पर ले जाऊंगा। तो उनको फिर सत्य हरिश्चंद्र के सपने आने लगे। वो दिन रात सोचते थे कि सत्य के लिए ही जीना है, सत्य के लिए ही मरना है, सत्य ही पर ही चलना है, सत्य ही सब कुछ है। और फिर तो वो सत्य ईश्वर के रूप में भी उनके सामने आते हैं। तो सत्य ये जो है वो हमें, आप गांधी का मतलब वो बचपन से ही आप समझ लीजिए कि वो सत्यवादी जो थे और सत्याग्रह का उन्होंने पूरी दुनिया को एक विरोध का एक नया जो दिया। तो गांधी सिर्फ सफाई के लिए वो प्रतीक नहीं है। गांधी जो है उनकी शुरुआत ही होती है सत्य से। सत्य का उन पर कितना असर पड़ा, हरिश्चंद्र का कितना असर पड़ा, तो गांधी का एक रूप ये भी है। गांधी मतलब सच। सच बोलना कई बार कठिन होता है, हम घर में भी झूठ बोलते हैं, स्कूल में भी, दफ्तर में भी झूठ हर जगह बोलते हैं, नेता तो रोज झूठ बोलते हैं। लेकिन वो भी राजनीति में आए लेकिन कभी झूठ नहीं बोला, कभी गलत नहीं बोला। जो सत्य है, सत्य के लिए लड़े और सत्य के लिए ही मरे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। कल मैं दूसरी कड़ी लेके आपके सामने आऊँगा। कैसा लगा और कितनी ज़रूरत है गांधी को पढ़ने की, समझने की, तो इस पर कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।